दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार गौतम आप लोगों का एक पुस्तक लिखा हूँ। वो आप लोगों को मैं यूट्यूब के माध्यम से एक एक अध्याय करके आप लोगों को मैं इसका जो लिखा हूँ नियम और जो भी विषय है वो मैं आपको सुनाऊँगा और इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग और इसको अपनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये समाज कल्याण के लिए बहुत ही उपकारी होगा। तो इसमें पहला अध्याय है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत पर बहुत जटिल विषय है। ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत एक बहुत जटिल विषय है, फिर भी हम जहाँ तक हो सकता है जानने का प्रयास करते हैं। जीवों के आँखों और दिमागों से जांचे, परखे और देखे सभी जैविक और भौगोलिक मंडलों को ब्रह्मांड कहते हैं। यह है ब्रह्मांड की परिभाषा। ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है? जीवों के आँखों और दिमागों से जांचे, परखे और देखे सभी जैविक और भौगोलिक मंडलों को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे कि हमारे वैज्ञानिक गण यह सिद्ध किए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई। हमारे वैज्ञानिक क्या सिद्ध किए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, लेकिन मेरा सूर्य यहाँ से शुरू होता है कि सूर्य का उत्पत्ति तब किससे हुई होगी। मेरा जो है शोध, जो रिसर्च है, यहाँ से शुरू होता है इस सूर्य से आखिर में सूर्य की उत्पत्ति तब किससे हुई होगी, जबकि उत्पत्ति उससे बड़ा ग्रह से ही हुई होगी। उसकी भी उत्पत्ति उससे बड़ा ग्रह से हुई होगी। जो सूर्य को उत्पन्न किया उसको तो उससे बड़ा ग्रह उत्पन्न किया होगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि अंतरिक्ष में समस्त ग्रह उपग्रह का उत्पत्ति एक अति महान जलते हुए ग्रह से हुई होगी। लेकिन उसकी रचना कैसे हुई होगी? जैसे कि इससे सिद्ध होता है कि जो ब्रह्मांड में सारे ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, उसकी उत्पत्ति एक बहुत बड़े जलते हुए ग्रह से हुई होगी। तो लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे, उसकी रचना कैसे हुई होगी, ये भी एक विषय बन जाता है। उसकी रचना का एक मंत्र, उसकी रचना का एकमात्र शक्ति, उसकी रचना की एकमात्र शक्ति क्या होगी वो हम बता रहे हैं। उसकी रचना की एकमात्र शक्ति निराकार ज्योति थी, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था। उसी से सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। जब पृथ्वी की बात है, यह कैसे ठंडा हुई? यह बारिश के कारण ठंडा हुई। अब सवाल यह है कि पानी कहाँ से आया? बारिश के लिए पानी कहाँ से आया, ये सवाल अब आ जाता है। जबकि सारा ब्रह्मांड जल रहा था, तो पानी कहाँ से आया? ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए इस वाक्य को, ध्यान से देखिए। संयोग से शब्द क्या आ गया? सारा ब्रह्मांड जल रहा था। संयोग से शब्द क्या आ गया? सारा ब्रह्मांड जल रहा था। इसका मतलब यह है कि
जल रहा था। तो क्या जब इस वाक्य में जल शब्द आ सकता है तो उस वाक्य के क्रिया में जल नहीं हो सकता है? जब वाक्य में जल शब्द आ सकता है तो क्या वो क्रिया, जो क्रिया होती होगी जलने की क्रिया प्रक्रिया, क्या उसमें जल नहीं आ सकता? अर्थात हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? जब हमारे वैज्ञानिक लोग जल का सूत्र H2O बताते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं, और आग में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सहयोग होता है। क्योंकि अंतरिक्ष का बात है, अंतरिक्ष में हर एक चीज तैरने लगती है, तो आग से भी निकला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस नहीं तैर सकता, अर्थात तैर सकता है। तैरते तैरते जब वही गैस एक क्रियात्मक ढंग से आपस में मिला, तभी जल का बादल बना और पृथ्वी पर बरसकर पृथ्वी को जलन से शांत किया, और उसी के कारण पृथ्वी पर जीवों का जन्म हुआ। तो ये था आपका पहला अध्याय, हमारे पुस्तक मानव धर्म का पहला अध्याय है। इसमें विषय को जानने की यह प्रक्रिया हमने रखा है। तो आप लोगों को अगले नेक्स्ट अध्याय में हम मिलते हैं, अगले लास्ट अध्याय में मिलते हैं आपको और बताने के लिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।